आलसी बेटा। एक प्रेरणादायी कहानी। एक गांव में कालीन नाम का एक साहूकार था। वह बहुत मेहनती था। वह सुबह 5 बजे उठकर सबसे पहले शिव मंदिर जाता। इसके बाद वह अपने खेतों में गोदाम में जाता और फिर अपने भैंसों के तबेले में जाता था। उसकी मेहनत के कारण उसका काम बहुत अच्छा चल रहा था, जिससे वह और ज़्यादा अमीर हो रहा था। एक दिन कालीन अपने बेटे मदन को सुबह जल्दी उठाने के लिए गया, जिससे वह भी उसके साथ काम पर जाए और काम को सीख जाए। लेकिन वह आलस के कारण नहीं उठा, जिसके बाद कालीन चला गया। कालीन इस तरह जब भी मदन को उठाने के लिए जाता था, तब वह कुछ न कुछ बहाना बनाकर फिर से सो जाता था। कालीन अपना काम मेहनत से उसी तरह करता जा रहा था। एक दिन अचानक कालीन बीमार पड़ गया। वह कुछ दिनों तक बहुत बीमार रहा, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। कालीन के मरने के बाद उसका बेटा पहले की तरह ही लेट सोता था। उसकी इस आदत के कारण धीरे धीरे व्यापार में घाटा होने लगा और जो कालीन ने कमाया था वह सब चला गया। यह सब देखकर कालीन की बीवी ने मदन को बुलाया और कहा कि हमारे व्यापार में बहुत घाटा हो रहा है, इसको सही करने के लिए तुम कुछ करो। मदन अपनी माँ से बोला, मुझे व्यापार करना तो नहीं आता, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मदन की माँ बोली, दूसरे गांव में तुम्हारे नाना रहते हैं, तुम उनके पास जाओ और उनसे कुछ व्यापार की बातें सीख के आओ। मदन ने ऐसा ही किया। वह अगले दिन दूसरे गांव अपने नाना से मिलने के लिए गया। उसने नाना से व्यापार में घाटे की बात बताई। उन्होंने मदन को सुबह 5 बजे उठकर पहले शिव मंदिर, फिर खेतों में और गोदाम में और उसके बाद भैंसों के तबेले में जाने की सलाह दी। मदन अपने नाना की सलाह के अनुसार सुबह 5 बजे उठकर सब जगह जाने लगा। उसके कुछ दिन ऐसा करने पर उसके व्यापार में काम करने वाले सभी व्यक्ति सोचने लगे कि मालिक अब रोज आते हैं, जिससे उन्होंने घोटाला करना बंद कर दिया है। इससे उनका व्यापार फिर से अच्छा चलने लगा और पहले की ही तरह सब कुछ हो गया। यह देखकर मदन की माँ बहुत खुश हुई और उसने मदन को अपने नाना को धन्यवाद बोलने को भेजा, जिनकी वजह से यह सब हुआ था। मदन अपने नाना को धन्यवाद बोलने के लिए उनके घर गया। उसके नाना ने मदन को बोला, तुम पहले आलस करते थे, जिससे व्यापार में घाटा हुआ था। अब तुमने आलस करना बंद कर दिया, जिससे तुम्हारा व्यापार फिर से चलने लगा। अब मदन को यह बात समझ आ चुकी थी कि आलस्य किस तरह से मनुष्य को नुकसान पहुंचाता है। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी तो कृपया शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।